डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो क्लिप में हम क्लास 9 के यूनिट नंबर 8 एक पोइम है होप इज़ द थिंग विद फीदर्स। इस पोइम को, इस नज़म को एमिली डिकिंसन ने लिखा था। थोड़ा बहुत शायर के बारे में पढ़ते हैं। एमिली डिकिंसन ये 19th सेंचुरी के अमेरिकन शायरों में ये समझा जाता है, जाना पहचाना नाम है। वो अमेरिका में एमरेस्ट मैसाचुसेट्स एक जगह का नाम है, वहाँ पे पैदा हुई और ये एक तालीमी और सियासी एक्टिविटी के नाम से जाना पहचाना नाम है। उसका जो फादर था वो लायर था और लोकल कॉलेज में लायर था और ख़जानची का ओहदा भी खिदमत भी वो अंजाम दे रहे थे। हिज मदर वाज रिलीजियस, यानी इसकी माँ एक मजहबी, सख्त मेहनती और घरेलू खातून थी। एमिली डिकिंसन की जो तालीम है वो एमरेस्ट एकेडमी से वो हासिल की है और इसने जो ज़िंदगी गुजारी है वो महदूद ज़िंदगी गुजारी है। वो बहुत सख्त मेहनती खातून थी और वो आवाज़ बनी, मायूस लोगों के लिए वो आवाज़ बनी। और इसकी एक मिसाल ये है जो आज हम नज़म पढ़ते हैं, होप इज़ द थिंग विद फीदर्स। ये उस नज़म की, मतलब इस नज़म में जो उम्मीद की किरण की बात हुई है, बताई गई है, ये इसलिए पुर उम्मीद भी थी और मायूस लोगों के लिए भी उम्मीद की आवाज़ बनी थी। रीडिंग स्टेंजा नंबर 1 जो है, होप इज़ द थिंग विद फीदर्स दैट पर्स इन द सोल। उम्मीद एक परिंदे की मानंद है जिसके पर होते हैं, दैट पर्स इन द सोल, जो कि इसका जो रिहाइश है, क़याम है, वो इंसानी रूह में होता है। उम्मीद इंसानी रूह में मौजूद होता है, इसका मतलब ये है। एंड सिंग्स द ट्यून विदाउट द वर्ड्स, और ऐसी गीत गाती है जिनके अल्फाज नहीं होते। एंड नेवर स्टॉप्स एट ऑल, और कभी नहीं रुकते। पहले स्टेंजा में ये बात की गई है कि उम्मीद इज़ द थिंग विद फीदर्स, यानी होप इज़ द थिंग विद फीदर्स का मतलब है कि उम्मीद एक चीज़ है जिसके पर होते हैं। दैट पर्स इन द सोल, जो कि इंसानी रूह में पाया जाता है, इसका क़याम वहाँ पे होता है, वहाँ पे मौजूद होता है। और ये एक ऐसी गीत गाते हैं जिसके अल्फाज नहीं होते, और ये गीत जो है ये कभी नहीं रुकते। स्टेंजा नंबर 2 में है, एंड स्वीटेस्ट इन द गेयर इज़ हार्ट, और ये जो गीत गाए जाते हैं ये स्वीटेस्ट होते हैं, ये आंधी तूफ़ान में सुना जाता है। एंड सो मस्ट बी स्टॉर्म्स, और ये जो स्टॉर्म है, आंधी है, ये क्या होता है, ये गर्ची दर्दमंद होता है, लेकिन ये इस दर्द की दवा भी है। दैट कुड अबैश द लिटिल बर्ड, जो कि शर्मिंदा करता है इस छोटे से परिंदे को। दैट केप्ट सो मैनी वॉर्म्स, जो कि बहुत से मुश्किलात, और इंसान जो है बहुत से मुश्किलात और हालात का सामना करता है। स्टेंजा नंबर 3, आई हैव हर्ड इट इन द चिलिस लैंड, मैंने, यानी शायरा यहाँ पे कहती है कि मैंने इसको इंतहाई सर्द बंजर ज़मीन में सुनी है। चिलिस्ट सर्द क्यों कहते हैं, यह मतलब है बंजर। एंड ऑन द स्ट्रेंजेस्ट सी, और इंतहाई, स्ट्रांगेस्ट नहीं, स्ट्रेंजेस्ट है। एंड ऑन द स्ट्रेंजेस्ट सी, और इंतहाई अजीब व गरीब समंदर में, जो कि समंदर में रास्ता मालूम करने के लिए भी इल्म की ज़रूरत होती है। हर कोई इसमें सफ़र, समंदर में पानी में जो सफ़र है, ये वोएज जो है वो हर कोई नहीं कर सकता। येट नेवर इन एक्सट्रीमिटी, और अभी तक जो इसकी शिद्दत है, इट आस्क्ड अ क्रम्ब ऑफ मी, और मेरे में उम्मीद होता है, इसलिए ये जो उम्मीद है, इट आस्क्ड अ क्रम्ब ऑफ मी, यानी खुराक का छोटा सा टुकड़ा, इसका मतलब तो ये है। लेकिन ये एक उम्मीद है, मायूसी को शिकस्त देता है। मायूसी मौत का दूसरा नाम भी है, और हर शिद्दत और इंतहा में मुझे उम्मीद की किरण
دکھائی دیتا ہے کہ ان کی یہ میرے روح میں موجود ہے، جو کہ پہلے سننے کے مطابق یہ میرے روح میں موجود ہے۔ تو امید ایسی ایک کرن ہے جو کہ انسانی روح میں موجود ہوتا ہے، اور ہم کہتے ہیں امید کی کرنیں دکھائی دیتے ہیں، یہ مطلب وہ تمنائیں وہ رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی آ جائے گی، میں کامیاب ہوں گا یا ہم کامیاب ہوں گے۔ تو اس لیے یہ ہوپ از اے تھنگ وتھ فیچرز جو ایمری ڈکنسن نے لکھا ہے، یہ امید ہی کے بارے میں لکھا ہے، اور امید ہی پر یہ دنیا قائم ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔